Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And we are going to start what of biology discussion start होगा। अब बच्चिया तो पहला MCQs है कंपोजिशन ऑफ मिडल लेवल ऑफ सेल वॉल इज। तो पहला जो MCQs है उसमें मिडल लेवल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, जो कि ऑप्शन डी करें। सेकंड है which one of the following is found in both animal and plant cells? So beta peroxisome is present both in plant and animal cells. Centriole is only in animal while glyoxysome is only in plant. तो यहाँ पे ऑप्शन ए is correct. थर्ड है which one of the following is also called protuberances? तो लिया आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, ये फोल्डेड है और इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और these crestes are also called protuberances। इसको हम क्या कहते हैं? protuberances भी कहते हैं। ईट MCQs है ये सब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है when C double bond OH is found on the right side of the alpha carbon of amino acid, the amino acid will be। कुर्बान देखो करेंगे, ये जो है हमारे पास H R और C डबल बॉन्ड OH और अमाइन। ये अमाइन कौन से साइड पर अटेंगे? अब राइट के लेफ्ट? पहले हाँ ये राइट है और ये लेफ्ट है कि क्या है? ये लेफ्ट है या वो राइट है? नजिया आपको बताते चलूं आसान। कोई अगर आपसे पूछे शाबाश इनमें ए और बी में राइट लंग कौन सा है? राइट। इसका अपोजिट आप कहोगे। लिविंग स्ट्रक्चर में अपोजिट कहोगे, ये राइट है और ये लेफ्ट। लेकिन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में जो आपका राइट वो उसका और जो आपका लेफ्ट वो उसका। तो अब यहाँ पे MCQs में दिया गया है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड पर हो तो अमाइनो एसिड कौन से साइड, अमाइन ग्रुप कौन से साइड पर होगा? लेफ्ट साइड पर। और जब अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा तो उसको कौन सा अमाइनो एसिड कहेंगे? एल अमाइनो एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो फोर्थ में ऑप्शन। फिफ्थ है ओलिक एसिड इज 18 कार्बन कंपाउंड मोस्टली फाउंड इन। ओलिक एसिड अगर आ जाए तो ओलिक एसिड के बारे में चंद बातें आपको बता दूं। ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और उसमें 18 कार्बन है एंड 5 है ना ऑयल का। तो ऑप्शन आएगा फिफ्थ में क्या बेटा? अब बच्चिया सिक्स्थ, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। तो पहला है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड, उसमें तो एक भी नहीं। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज तो प्रोटीन है, उसमें तो बिल्कुल नहीं। सक्रोज, सक्रोज डाइसेकेराइड और कितने हैं? तो एमाइलोपेक्टिन पॉलीसेकेराइड और मैनी है। तो दैट्स व्हाई एमाइलम क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है क्या बेटा? डी ऑप्शन। 6 में डी ऑप्शन इज करेक्ट। 7th है which one is oxygenase? कुर्बान एक है रोबेस्को और एक है पेप्को। तो रोबेस्को और पेप्को मैं आपको बता दूं, ये जो रोबेस्को है राइबोलोज बेस फास्फेट, एसी से मुराद कार्बोक्सिलेज और ओ से मुराद या ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज भी हो सकता है और जबकि पेप्को फॉस्फिनोल पायरुवेट इससे मुराद कार्बोक्सिलेज। तो ओनली कार्बोक्सिलेज है। तो आप बताओ ऑक्सीजनेज कौन सा है? रोबेस्को है। हाँ, जो कि ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? रोबेस्को है, बी ऑप्शन। तो 7th में आएगा बी। 8 है which of the following is hormonal deficiency disease?
तो बेटा टेस्ट डिजीज, फिनाइल कीटाणुरिया, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ऑल आर एंजाइम डिफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे नन ऑप्शन इज करेक्ट। 8 में हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन। आसान हो गया। ना बेटो हाँ हज़िया 9th है poisonous like heavy metal, cyanide और ions are insecticide all are non-competitive inhibitor। जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। तो 9 में जो है वो सी ऑप्शन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। और कम्पिटिटिव इनहिबिटर की कोई एग्जांपल आपसे पूछे? एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनामाइड्स। 10 है एटीपी प्रोड्यूस इन ईच क्रिप साइकिल। एक क्रिप साइकिल में कितने एटीपी? 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है। डायरेक्ट लिखा। 11 है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 आर कैप्चर्ड बाय। फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है वो कौन करता है? प्लास्टोक्यूनिन। और ऑप्शन कौन सा है? 10th में सी ऑप्शन था, 10 में ए ऑप्शन। अब यार 12th है in eukaryotic cell the Calvin cycle occurring। या अगर Calvin cycle आ जाए या डार्क रिएक्शन आ जाए या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आ जाए या C3 साइकिल आ जाए, सबसे मुराद एक ही है होता है। ये होता है कहाँ पे? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे 12th में आएगा हमारे पास सी ऑप्शन। 13 है द प्रोडक्ट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो रेडार रिएक्शन की जुड़ी है एक ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या? ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। और इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? PGAL। क्या? PGAL। जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14 है what happened to oxygen and electron transport chain in respiration। तो जो ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या बन जाता है? प्रोड्यूस टू वाटर। तो ये ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 15 है व्हाट आर द 2 मेजर एनिमल प्रोटीन दैट सराउंड HIV। ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। जो कि ऑप्शन कौन सा है? 15 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 16 Which one of the following is present in all phages। तो अगर आ जाए बेटा बैक्टीरियोफेज तो उसमें हेड ऐसा पार्ट है जो कि ऑल फेजेस में मौजूद होगा। टेल सम में बाद में प्रेजेंट है, बाद में नहीं। और टेल फाइबर तो कॉम्प्लेक्स फेजेस में होते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट इज हेड और हेड ऑफ ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17 The genome of influenza contain end segment of तो influenza जो है उसमें end segment of RNA होते हैं। और जो कि ऑप्शन कौन सा है? 18 है which of the following having नोटोकार्ड। तो बेटा सियरचन किस में आता है? सियरचन और सी कुकम्बर ए और सी ऑप्शन दोनों एकाइनोडर्म है और एकाइनोडर्म कार्डेट है ना। तो इसमें औरतवाम एनालिड में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन आएगा? ना, इसमें से किसी में भी नोटोकार्ड नहीं है। 19 रेप्टाइल्स आर डैश। रेप्टाइल किस में आते हैं? वर्टिब्रेट किस में आते हैं? कार्डेट। और कार्डेट जब भी आ जाए दे आर सिग्मेंट एज वेल एज ड्यूट्रोस्ट्रोमा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा डी, जो कि क्या है? बोथ ए एंड बी। तो 19 में भी डी ऑप्शन। वर्टिब्रेट आर इंक्लूडेड इन कार्डेट। पता नहीं आपको?
हाँ तो वर्टिब्रेट कार्डेट में आ जाए। कार्डेट में हमारे पास जो एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा जो है उसमें वर्टिब्रेट आते हैं, तो इट्स मीन के वर्टिब्रेट आर इंक्लूडेड इन कार्डेट। हाँ 20th MCQ है द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड एनालिड्स। एनालिड्स में बेटा एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन है काक्सल ग्लैंड है के फ्लैप से लेके मल्फिजियन ट्यूब्यूल है के निफ्रीडिया है। निफ्रीडिया है 20 में भी क्या आएगा। हाँ 21st पेनवार्म इज एन एग्जांपल ऑफ पेनवार्म जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एंट्रोपियस वर्मिकुलरस प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन cause itching of the anus and cause insomnia। और ये बेटा एग्जांपल है किसकी एस एलिमेंट्स की। जो कि ऑप्शन कौन सा है 21st में ऑप्शन बी। हाँ 22nd बाई पेनेरिया लार्वा इज फार्म्ड एट टेस्ट। ये नदी लार्वा मुबारक की बंदा सुनता शॉर्टकट है मफा। ये जो लार्वा है लार्वा, तो लार्वा से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, आपने याद रखना है BE PC GM ट्रा टट्टो और ट्रा और टेटपोल तो आपको पता है किसका है। टेटपोल किसके लार्वा को कहते हैं एम्फीबियना। और रेनोर के अगर आ जाए बाइपेनेरिया लार्वा तो इट इज द लार्वा ऑफ एकाइनो। अगर आ जाए प्लेन्यूला लार्वा इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन्यूला लार्वा इज द सैलैंड्रेट्स। अगर आ जाए ग्लाचिडियम लार्वा मोलस्क्स। अगर आ जाए टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेट। आसान हो गया। और अगर आ जाए ट्रोकोफोर लार्वा तो बेटा वो क्या होगा एनालिड्स। आसान हो गया बस ये। और ये जो है आया था बेटा ईटा में। हाँ तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट था मैं तो भूल गया। 22 में जो है वो ऑप्शन जो करेक्ट आ रहा है वो कौन सा है सी ऑप्शन 23rd। And XXY Drosophila, the X ratio A value is dash. Huh? शाबाश गुड एक्सेलेंट। ये बताओ आराम आराम लिखे। हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा कसीर और वाफर मिकदार में जाया करने के लिए चीज मौजूद है वो है वक्त। तबाह कर दो शाबाश आराम आराम से। शाबाश शाबाश डन। बताऊं भैया XXY ये ड्रोसोफिला में तो X रेशो A सिस्टम से मालूम करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हियर X मीन नंबर ऑफ X क्रोमोसोम और A मीन सेट ऑफ ऑटोसोम। तो X इस अब यहाँ इस कंडीशन में ये 2 है और सेट ऑफ ऑटोसोम भी ड्रोसोफिला में 2 होते हैं और 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 1। तो यहाँ पे वीडियो क्या आएगा इसका और 1 और मोर आ जाए तो फीमेल 0.5 और लेस आ जाए तो मेल। तो ये फीमेल होगी ड्रोसोफिला में किसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा 23rd में ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 24 द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ड्रोसोफिला इज। द लिंकेज ग्रुप नरेबद्री ऑर्गेनिज्म की 3 ऑर्गेनिज्म है और उसी 3 ऑर्गेनिज्म के आपने फाउंड करने हैं।
एक है ह्यूमन, जानते हो ह्यूमन को? एक किस्म की मखलूक है जो कि दुनिया में फसाद बर्बाद कर रहे हैं आजकल। ह्यूमन ड्रोसोफिला और वीट। जी हाँ, आ जाओ इनके नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप मालूम करते हैं। और लिंकेज ग्रुप मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये डिप्लाइड है, रिप्लाइड है या हेक्साप्लाइड है। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने हैं? 46 डिवाइड बाय इसका n, तो n इसमें कितने हैं? 2n है, तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने आएंगे? और ड्रोसोफिला के बेटा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है और ये भी 2n है, तो 2 पर डिवाइड करोगे तो 4 लिंकेज ग्रुप। और वीव जो है उसमें 42 क्रोमोसोम है टोटल और ये 6n है, तो 6 पर डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? बस आसान हो गया। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ड्रोसोफिला आर 424 में। आसान हो गया। हाँ 25 में है डिफरेंट जीनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप O। एरिया O ब्लड ग्रुप was जीनोटाइप स्मॉल i, तो ये यहाँ पे आएगा 1 और जो कि ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 26 इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज, जो कि ऑप्शन क्या है? 27 एपिग्लॉटिस इज कंपोज्ड ऑफ, तो और कौन सा कार्टिलेज? जो कि ऑप्शन क्या है? बी है, कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। 28 माइक्रोग्लियल सेल्स आर द मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन, जो कि ऑप्शन क्या है? और मैक्रोफेजेस ऑफ स्किन, dendritic cells, macrophages of lungs, alveolar macrophages of bone, macrophages of liver, सब अच्छी है, लेकिन शाबाश। ये लिखो अपने साथ ऑर्गन विद देयर मैक्रोफेजेस, ये लिस्ट अपने साथ जो आपके फिजिक्स कोर्स में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गन्स और यहाँ पे उनके मैक्रोफेज के नाम। तो अगर ब्रेन है तो ब्रेन के मैक्रोफेज को हम कहेंगे माइक्रोग्लियल सेल। अगर बोन है तो बोन के मैक्रोफेज को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अगर लंग्स है तो लंग्स के मैक्रोफेज को हम कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेज। और अगर स्किन है तो स्किन के मैक्रोफेज को हम कहते हैं डेंड्रेटिक सेला। और अगर लिवर है तो लिवर के मैक्रोफेज को हम कहते हैं कॉपर सेला। शाबाश। लिख लिया? 29 यूरिया फॉर्मेशन अकर एन, यूरिया फॉर्मेशन होता है लिवर में, जो कि ऑप्शन बी है। 38 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड सप्लाई 10 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो बेटा 38 में याद रखना हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 5 ml, जो कि बी ऑप्शन है। हाँ 31 में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी डैश ऑक्सीजन 1.34 ml, जो कि क्या है? और अगर सिर्फ 1 आता ग्राम ना आता तो फिर 4 ऑक्सीजन होता। हाँ 4 ml नहीं 4 ऑक्सीजन। 32 द ह्यूमन रिब्स केज कंसिस्ट ऑफ डैश बोन, तो रिब केज में टोटल 25 बोन है, जो कि ऑप्शन कौन सा है?
Asia, rib cage consists of sternum plus 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो एक स्टर्नम और 24 रिब्स हो गए, तो टोटल कितने? ये प्लस माइनस वालों से आप पूछो, ये जो मैथ्स वाले होते हैं वो प्लस माइनस करना जानते हैं। अब बायो वाले आपको प्लस और माइनस का मतलब पता नहीं होता। हाँ, केज सिर्फ रिब्स बना के स्टर्नम इधर से बना बस आप इस तरह करते हो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी आपके कदम छूएगी। हाँ, तो 32 में हमारे पास कितने आ गए शाबाश? 33 and sarcomere X zone is dissected by M line, जो कि ऑप्शन क्या है? 34 red bone marrow is present in a spongy bone, जो कि ऑप्शन continuous impulse is more common in a non-myelinated neuron, जो कि ऑप्शन क्या है? 36 which of the following hormone is secreted from hypothalamus? हाइपोथैलेमस से ADH, ऑक्सीटोसिन, TRF, तमाम ADH और ऑक्सीटोसिन बनते हैं कहाँ पे? सिर्फ स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आएगा क्या बेटा? 37 the adrenal cortex produce only यहाँ पे है aldosterone। हाँ, तो ऑप्शन बी इसका। 38 है मेंटल रिटार्डेशन अकर एंड, तो ये बच्चों में जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है, और वो कौन सा? क्रेटेनिज्म। कौन सा बेटा? क्रेटेनिज्म, जो कि ऑप्शन क्या है? हाँ, Zia, 39 the uterine layer which is shed with each monthly cycle, that is endometrium, और ऑप्शन क्या आएगा? 40 during spermatogenesis the secondary spermatocyte produce after spermatogenesis में जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होता है तो उसके बाद क्या पैदा होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इट्स मीन कि आफ्टर मियासिस 1, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। 41 which one is not the cause of male infertility? तो मेल इनफर्टिलिटी के काज वेरिकोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों है। एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द काज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, नॉट मेल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 an annelid blastopore develop into annelid are protostome or deuterostome? annelid mollusk arthropod, these three are protostome, और प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 43 में है फंक्शन ऑफ क्यूफीड एंड स्टारफिश। हाँ, ये तमाम कैप्चरिंग प्रे, सेंस ऑर्गन, लोकोमोशन, ये तमाम है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 44 प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड थ्रूआउट द लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो बेटा नोटोकॉर्ड कार्डेट में होगा लेकिन एम्ब्रियनिक स्टेज में, और बाद ऐसे कार्डेट है जिसमें थ्रूआउट द लाइफ होगा तो सेफेलोकार्डेट, जो कि ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। 45 which of the following is our mammalian character? हाँ, mammalian character, तो जो mammalian character है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये कार्डेट कैरेक्टर है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, दैट इज द मेमेलियन कैरेक्टर, जो कि ऑप्शन बी है। या प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रेट कैरेक्टर है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 which of the following is a class of arthropod? arthropod का क्लास कौन सा है? एरेकिनाइड एंड इंसेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, जो कि ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड सी। हाँ हाँ जी, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। जी हाँ, ये आंखें जो है ये किसका कैरेक्टर है? इंसानों का कि जानवरों? जानवरी जानवरों का है।
और इंसानों का दोनों में, लेकिन मेनली जानवरों में आंखें होती है ना। हम इंसान के साथ करें, हाँ इंसानों, अगर जानवर को आप इंसान को जानवरों से आप डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ अकल के लिहाज से, किसके लिहाज से, बाकी आंखें आप में भी है और उनमें भी है। तो कार्डेट कैरेक्टर इज अ नोटोकार्ड और वर्टिब्रल कॉलम कैरेक्टर इज वन ऑफ द वर्टिब्रेट कैरेक्टर और 12 पेयर ऑफ cranial nerve that is mammalian कैरेक्टर। समझ आ रही है? मेमिलियन कैरेक्टर अलग है, वर्टिब्रेट कैरेक्टर अलग है, कार्डेट कैरेक्टर अलग है। जब भी लफ्ज कार्डेट आएगा आपके जहन में आना चाहिए नोटोकार्ड, जब भी लफ्ज वर्टिब्रेट आएगा आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ आएगा वर्टिब्रल कॉलम, और जब भी लफ्ज आएगा मेमिलियन कैरेक्टर तो आपके जहन में बहुत से कैरेक्टर आने चाहिए, जिसमें से एक क्या है, 12 पेयर ऑफ cranial। शाबाश, गुड। तो यहाँ पे ये कौन सा एमसीक्यूज था? 45 में ये ऑप्शन था। 46 भी आपको बता दिया। 47 हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नोटोकार्ड? तो नोटोकार्ड किस में होता है? पेनवाम, अक्वाम, एक्रोनवाम। पेनवाम इज एग्जांपल ऑफ एस्केलेमेंटस, इट इज नॉट कार्डेड। Aquam is example of annelid, it is not accorded. Acronoam is example of hemicarded, it is also not accorded. तो ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ, डी ऑप्शन। तो 47 में डी ऑप्शन इसका है। हाँ, 48 bony fish are characterized by, तो bony fish में swim bladder, scale on the body, upper column on होता है, तो that's why 48 में डी ऑप्शन करेगा। 49 which of the following is deuterostrome? तो जी बी और सी ऑप्शन दोनों आते हैं, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, तो डी ऑप्शन आप कर दो, रोबोट के बजाय कर दो बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन कर दो, शाबाश। ड्यूट्रोस्ट्रोम, जी जब भी लफ्ज आ जाए ड्यूट्रोस्ट्रोम तो 3 फाइलम आपने याद रखने हैं। ड्यूट्रोस्ट्रोम में कितने फाइलम आपने याद रखने हैं? एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट और इसमें ये 2 जिक्र हैं, तो डी ऑप्शन शाबाश चेंज करें, डी ऑप्शन चेंज कर दो, ये कर दो बेटा बोथ बी एंड सी। 50 है प्लेकाइड स्केल आर फाउंड एन, तो बेटा प्लेकाइड स्केल आर फाउंड एन कार्टिलेजिनस फिश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 51 है which one are responsible for cohesion of water molecule? तो वाटर मॉलिक्यूल के कोहेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल है? हाइड्रोजन फोर्स, जो कि ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 52 है ऑस्टिया आर द पोर्स इन द बॉडी ऑफ, ऑस्टिया आर द पोर्स इन द बॉडी ऑफ कोरेफ्रा या सलेंड्रेट, और इसमें कौन सा कोरेफ्रा है? नन ऑफ दी, सी अर्चन, सी कुकम्बर, सी एनीमून, ये 2 एकाइनोडर्म है और एक सलेंड्रेट है, इसमें कोई भी कोरेफ्रा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 53 है माइकोस्पॉन्जिडा इज द क्लास ऑफ डेश स्पॉन्जेस, और माइकोस्पॉन्जिडा के बारे में ये लफ्ज याद रखना है, जुमला याद रखना, all sponges have skeleton except माइकोस्पॉन्जिडा। माइकोस्पॉन्जिडा में it is one of the class of sponges which are without a skeleton, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। 54 सेलेक्ट द स्पंज, कटल फिश क्या है? मोलस्क है। एक्रोनवाम क्या है? हेमिकॉर्डेट है। साइकान स्पंज है, तो साइकान ऑप्शन सी इज करेक्ट। 54 में कौन सा है? हाँ। 55 सेलेक्ट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हाँ पेरिस्टोमिकल ग्लैंड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ग्रीन ग्लैंड, हाँ दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि ऑप्शन बी है। ये बाकी 2 भी क्या है? फ्री ग्लैंड सीबेशियस ग्लैंड है बर्ड्स में, और बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कहाँ पे? ग्रीन ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, काक्सल ग्लैंड हम होता है और ग्रीन ग्लैंड में क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन आर द क्लास ऑफ। 56 सेलेक्ट द नॉन पैरासिटिक क्लास ऑफ प्लेटिहेलमिंथस, तो पहले प्लेटिहेलमिंथस का जो नॉन पैरासिटिक क्लास है वो है टर्बोलेरिया, जो कि ऑप्शन क्या है? सी है। 57 which of the following statements is true regarding the law of segregation? तो बच्चियों law of segregation is the law of purity, सही है। Alleles separate from each other, सही है। Segregation of factor is due to segregation of chromosomes, सही है। All of it, 3 options। 58 homozygosity and heterozygosity of individual is determined by, हाँ भैया एक ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, जब भी आप जीनोटाइप मालूम करोगे तो इसके लिए टेस्ट पास करोगे। ये 2 ऑर्गेनिज्म आपके पास आ गए, अब इसमें हमने देखना है कि कैपिटल टी वाला कौन सा है और स्मॉल टी वाला कौन सा है। तो अब इसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ?
होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अगर रिजल्ट 100% एक ही आया तो इट्स मीन ए कैपिटल टी होमोजाइगस है। और अगर रिजल्ट 50-50 आया, 50% दो आए, 50% एक आए, तो इट्स मीन ए कौन सा है? हेटेरोजाइगस है। तो टेस्ट ग्रास हमें बताएगा कि एक ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। So option C is correct in 58. 59. An exception to Mendel's law. Mendel law जीन लिंकेज मेंडल लॉ को एक्सेप्ट नहीं करता, जो कि ऑप्शन B है। 60 है Mendel's finding was discovered by Courant, De Vries और Teschmark। तो B ऑप्शन करेक्ट है क्या? ये तीनों ने इसको रिडिस्कवर किया था। 61. If a plant with genotype AA B self-fertilize, the probability of getting capital A, capital B genotype will be, वो कम दर्ज करना आता है आपको? राजी आसान है। चेकरबोर्ड के जरिए हम करेंगे बस। और ए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी तो बस आपको इधर देना वाला प्रोबेबिलिटी मालूम कर जा, कैपिटल ए कैपिटल बी बस आसान है। अब ऐसा है कि इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा इन दोनों को, तो हमारे पास इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? धीरे पारा बच्चे करते हैं कुर्बान हो रहे, इससे कैपिटल ए स्मॉल है, क्रॉस करो कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। और दूसरा एंड ये आ जाए तो एंड मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, एंड रूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हम कह रहे कि ये और एंड दिस आ जाए। अब ये जब आएगा इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या है? 1/4, क्योंकि ये दोनों सेम क्रॉस है क्या नहीं? तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/6 और तो पूरा क्रॉस क्या हो सकते हैं बनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/16, जो कि ऑप्शन 62. Which of the following cell support, nourish and protect the neurons? Glial cell, या इसको हम क्या कहते हैं? न्यूराग्लियल सेल, जो कि ऑप्शन डी है। 63. Out of the following, which one does not affect the speed of conduction of nerve impulse? Nerve impulse speed depend upon two things: thickness and माइग्रेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, सी नहीं ए आएगा। नंबर आप लिख दिया। 64. सेलेक्ट एंजाइम व्हिच इज प्रोटीन इन नेचर। हर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, चाहे लाइपोज है, माइलेज है, प्रोटीएज, डी आर क्या प्रोटीएज वर्क करे ऐसा नंबर। हर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि ना। अब बचिया 65. रोबेस्को इज इन्वॉल्व है ना टेल साइकिल उसमें ना। 64. स्कल, ह्यूमन स्कल कंप्राइजेस ऑफ डेश एंड पेयर्ड बोन्स। ये ह्यूमन स्कल का हवाला करना है। ह्यूमन स्कल तो इसमें एक फेशियल बोन है, एक क्रेनियम बोन है और एक ईयर। तो ईयर में तो 3 पेयर है, बस वो तो छोड़ो। फेस में 2 अनपेयर है और यहाँ पे क्रेनियम में 4 अनपेयर है। तो टोटल कितने हो गए? 6 options. 67. T lymphocyte are producing or that T or double thymus may see which oration. And the last one, what is true about right lung? तो राइट लंग के बारे में आपको बताता चलो कि ये जो राइट लंग है इसमें बेटा 3 लोब्स है और 3 सेकेंडरी क्या है? ब्रांकियोल है 1, 2, 3 और 3 सेकेंडरी ब्रांकियोल भी है और 56% है। 900 को ऐसा और क्या सी ऑप्शन 3 सेकेंडरी ब्रांकाई ब्रांकियोल ना मानो लेना ब्रांकियोल तो ब्रांकाई डन।